जेडीयू ने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है, हाटे बाजारे नीतीश कुमार। स्वाभाविक तौर पर इस कैंपेन के ज़रिए जेडीयू लोगों के घर तक पहुंचना चाह रही है और जेडीयू के आधिकारिक पोस्टर में अब 2024 के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरिंदर प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो कैंपेन शुरू किया गया है और चूंकि बैठक भी इंडिया गठबंधन की होने वाली है, उससे ठीक पहले इस तरह का कैंपेन किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, अब ये तो हंसी आती है, सब लोग हंस भी रहे हैं। अब ये 3 राज्यों में चुनाव हुए, अभी 3 नहीं 5 राज्यों में। तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन 3 राज्यों में वो कहीं कहीं 2-4 उम्मीदवार दिए थे। उन सब उम्मीदवारों की क्या हालत और क्या दशा रही सब लोग जानते हैं। और जमानत में भी जमानत जब्त हो गई थी, यानी कहने लायक नहीं है। कोई पूछे कि कितना वोट आया तो कोई कहेगा नहीं कि कितना वोट आया, कहने लायक भी नहीं आया। अब ये देश की बात कर रहे हैं तो ये तो लोग हंस ही रहे हैं उन पर। जितना हंसी का पात्र उनके पार्टी के लोगों ने, और जो गठबंधन है, लालू नीतीश, इस गठबंधन के अंदर जो नेता हैं, इन सब लोगों ने उनकी क्या दशा कर दी है। आज तो नीतीश बाबू पर सब हंस ही रहे हैं और जितने अधिकारी हैं वह सब भी जान गए हैं। शासन प्रशासन पर भी कोई उनकी अब पकड़ नहीं रह गई है, तो हंसी मजाक के एक विषय बन गए हैं। अब ऐसे में जहाँ तरह तरह की बात उनके बारे में हो रही हो और कुछ लोग कहें कि साहब हाटे बजारे नीतीश कुमार, देश के कोने कोने में नीतीश कुमार, तो अपना गाल बजाने से कौन रोक सकता है? गाल बजाना तो अपना अधिकार है और वो गाल बजाएं, और गाल बजाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, एमएलसी हैं ललन सराफ जी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के प्रभुत्व वाली सरकार बनती है तो बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा। अब ये सब लोगों की क्यों बात करते हैं? ये लोग कोई नेता हैं? ये लोग व्यक्तिगत प्राइवेट सर्वेंट की तरह है। इन लोगों का कोई पॉलिटिकल औकात नहीं है, न कोई सामाजिक हैसियत है। धन पैसा कमाए होंगे और उनकी पार्टी को कुछ सहयोग कर रहे होंगे, और विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत मित्रों में होंगे जो उनके यहाँ 2 घंटा 4 घंटा जो भूजा खाते हैं। उनके परम मित्र RCP सिंह ने बताया, उसकी पूरी व्याख्या की है, आप लोगों ने उसको दिखाया भी है कि कैसे भूजा का चलता है कार्यक्रम। तो 4-4 6-6 घंटा जहाँ भूजा का कार्यक्रम चलता हो और उसमें उनका जो वही जो क्या बोलते हैं किचन कैबिनेट, हाँ, वो किचन कैबिनेट वहीं बैठता है और वहाँ अपने समय को पूरा करते हैं, काटते हैं। तो जिस मुख्यमंत्री के पास इतना समय हो भुजा खाने का और इस प्रकार के लोग उनके इर्द गिर्द हों तो वो क्या करेंगे? वो तो चापलूस चाटुकार, उनका काम ही है ताली बजाना, जय जयकार करना। पहले ज़माने में भांट रखे जाते थे, राजा महाराजा भांट रखते थे और भांट अपना वो कविता और कविता रुदावली गाते थे और कविता वविता रच करके और राजा को खुश करते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, प्रशंसा का पुल बांधते थे। राजा जैसा है नहीं वैसा राजा को बताते थे। राजा प्रसन्न होकर उन्हें कुछ बख्शिश देता था। वो वैसे ही लोगों में से ये लोग हैं। सर, ये जो अभी बैठक होने वाली है 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की, ये माना जा रहा है कि सब चीज़ हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाएगी, कांग्रेस अब प्रभाव में आ जाएगी क्योंकि उसका रिजल्ट खराब रहा है, तो अब लोगों की बात सुनी जाएगी। किस तरह से देखते हैं? अब किस तरह से देखते हैं? सारा देश ही देखता है जिस तरह से, उसी तरह से मैं भी देखता हूँ। इनका आज तक जितनी बैठकें हुई उन बैठकों में तो कुछ नहीं, कन्वेनर बनाए जाएंगे, कन्वेनर लोगों का समूह एक काम करेगा, एक सामूहिक नेतृत्व खड़ा होगा, उस नेतृत्व को यहाँ पर, तो ये कई प्रकार की सारी बातें आई और लेकिन कहीं कोई एजेंडा में शामिल नहीं। और जो सामने आया खुदा पहाड़ निकली चुहिया,
इस प्रकार का रिपोर्ट बराबर आते रहा। अब फिर भी यह 19 तारीख को है, आप देख लीजिए क्या होने का है। सारी पार्टियां अपना अलग अलग, जो इंडिया में शामिल हैं, वो अलग अलग चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही हैं। उन लोगों ने अपना मन बना लिया है कहाँ से कौन लड़ेगा, कितना क्या लड़ेगा, कितना उनकी तैयारी हो रही है। अब इंडिया के लिए क्या बचा है? इंडिया के लिए तो कुछ बचा नहीं है। बंगाल में क्या बचा है इंडिया के लिए? उत्तर प्रदेश में क्या बचा है इंडिया के लिए? बड़े बड़े तमाम प्रांतों में इंडिया के लिए क्या बचा है? कहाँ जाएंगे? राजस्थान में जगह मिलेगा? मध्य प्रदेश में जगह मिलेगा? छत्तीसगढ़, अभी हाल में जो राज्य में चुनाव हुए जहाँ लड़े थे, वहाँ जगह मिलेगा? उत्तर प्रदेश में इनको जगह देंगे अखिलेश और मायावती? तो चारों तरफ इनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को देख करके तो यही लगता है कि कांग्रेस जो है पूरे देश में अपने हिसाब से जो कर रही है, और उसके नेता घोषित हो गए। अब इनको हिम्मत है क्या ये कहने का कि आपने नेता कैसे घोषित कर दिया? तो इनके नेता तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, घोषित हैं, और वो घूम घूम करके घूम रहे हैं। हालांकि उससे हम लोगों को तो फायदा है, बीजेपी को। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो जब तक नेतृत्व करते रहेंगे तब तक हमें सामने जो चुनौती है, उस चुनौती को आसान बनाने में वो मदद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के लिए अब कहीं देश में किसी भी प्रांत में जगह नहीं बची है, और कांग्रेस तो ख़त्म, समापन की ओर है। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार और मौका, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश देने को तैयार है। तो ऐसे में अब इन लोगों के बारे में क्या बात किया जाए? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा जो हाल के दिनों में जो रिज़ल्ट आए हैं वो रिज़ल्ट सब कहानी बयां कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बैठक कर लिया जाए, मीटिंग कर ली जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सरकार में आएंगे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।